भगवते वासुदेवाय। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी और यह एकादशी व्रत करने के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। विजया एकादशी परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाते हैं और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं यह एकादशी सद्मार्ग दिखाने वाली दीपशिखा के समान है। जो इस व्रत को नहीं मानते हैं, वे अपने कार्यों में सभी सिद्धि नहीं प्राप्त करते और उन्हें अपने कामों में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय मिलती है, चाहे वह लौकिक हो या फिर परलौकिक। तो चलिए ऐसी पुण्यदायिनी विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार 2025 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा, व्रत पारण मुहूर्त कब रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी और द्वादशी के तिथि रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे साथ जुड़े रहने को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार को दोपहर को 1:26 पे। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर को 1:44 पर। इसलिए इस बार 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि से ही नियमों का पालन किया शुरू हो जाता है और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी में जल दिया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। 24 फरवरी को बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त उस दिन होगा 5:19 से 6:07 तक। सूर्योदय उस दिन होगा 6:26 पर। उस दिन सूर्यास्त होगा 6:23 पर। पूजा का जो उस दिन शुभ मुहूर्त है वो है उस दिन सुबह 5:36 से 6:51 तक। अब बात करें शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त का, तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन रहेगा, तो सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 10 बजे तक। राहु काल उस दिन होगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। जहाँ तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा अवश्य कर लें। द्वादशी तिथि उस दिन प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर को 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर का समय रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि उस दिन समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर को 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए इस बार, इसलिए आप केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रखिएगा। चाहे गृहस्थ जीवन हो या वैष्णव जन हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और इसी दिन अपना व्रत रखें। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की, तो द्वादशी तिथि 25 फरवरी मंगलवार को है, तो उस दिन सूर्योदय होगा 6:55 पे। सूर्यास्त होगा शाम को 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह होगा 5:18 से 6:06 तक। बात करें प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त की, तो वो उस दिन होगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त होगा 12:16 से 1:02 तक। अब बात करें राहु काल मुहूर्त की, तो राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे तक शाम दोपहर में। हरिवासर का समय उस दिन समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 7 बजे तक। ध्यान रखिए, सोमवार को दोपहर को आपको 12:47 से पहले ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 7 बजे तक रहेगा। तो जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोला जाएगा रखने के साथ साथ मंगलवार मुहूर्त की जानकारी भी आपको अवश्य 9 बजे से 8 बजे के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।